हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट सॉल्व हो चुका था। आपने अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाके वीडियो को पहले देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने डिटेल्स में सॉल्व किया है, बहुत बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आज 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, इसमें बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हम लोग को निकालना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, बहुत ही आसान है इसको समझना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है क्या, 12, 15 और 21। ठीक है, इसका हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो किस विधि से एचसीएफ निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हम लोग हल करेंगे। एक तो इसको हम लोग को फैक्टर करना है, यानी 12 को जो लिखेंगे हम लोग गुणनखंड में, तो हम लोग को पता है कि 12 का गुणनखंड होता क्या है। तो 12 को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं 2 गुना 3। ठीक है, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 जो है वो अभाज्य संख्या है, इसीलिए 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2, 2, 3। ठीक है, 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है, 3 गुना 5। और 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है, 21 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 × 7। ठीक है, अब ये जो हम लोग तोड़ रहे हैं ना 3 × 7, जैसे 21 का हुआ, तो आप इसको ऐसे समझिए कि 21 जो है वो अभाज्य संख्या 3 और 7 से ही डिवाइड होने वाला है, वही उसका गुणनखंड कहला जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने बोला है, तो हम लोग देखिए एचसीएफ निकालते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए एचसीएफ किसका किसका, 12, 15 और 21 का। ठीक है, एचसीएफ निकालते हैं। अब एचसीएफ क्या होता है ना, तीनों में जो आपको कॉमन दिख रहा है, एक तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी 12 के गुणनखंड में भी 3 आया, 15 के गुणनखंड में भी 3 आया और 21 के गुणनखंड में भी 3 आया। ये सारा अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो जो तीनों में कॉमन आपको दिखेगा वो एचसीएफ कहलाता है, यानी 3 क्या होगा, एचसीएफ, जो तीनों में रहना चाहिए। ठीक है, 3 नंबर यहाँ दिया गया है। इसके अलावा आपको अगर एलसीएम निकालना हो, ठीक है, किसका, 12 का, 15 का और 21 का, तो एलसीएम किस प्रकार निकलेगा। तो देखिए तीनों में जो कॉमन आया है ना वो तो लिखेंगे पहले हम लोग, तीनों में जो कॉमन आया है वो तो लिखेंगे। इसके अलावा जितना भी संख्या बच गया सारे संख्या को हम लोग लिखेंगे। जैसे 2 बच गया, यहाँ 2 बच गया, तो आपको गुना में लिखना है 2, 2 और क्या, 5 बचा हुआ है और यहाँ पर 7 बचा हुआ है। तो एचसीएफ जो हम लोग निकालेंगे तो तीनों में जो भी कॉमन आपको दिखेगा, ये तीनों गुणनखंड में जो कॉमन आएगा केवल उसी को लिखना पड़ता है, किसमें, एचसीएफ में। और एलसीएम में क्या लिखना पड़ता है, जो कॉमन आया वो तो लिखना पड़ता है, साथ ही साथ बाकी जो नंबर बचा हुआ आपको दिख रहा है कॉमन के अलावा, वो सारे नंबर को हम लोग को लिख लेना है। क्लियर है यहाँ तक। तो इस प्रकार हम लोग का एलसीएम और एचसीएम निकल आएगा। तो अब इसको गुना करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, एलसीएम। गुना करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 25 60, 60 को हम लोग गुना करेंगे किससे, 7 से, तो कितना आएगा, 420। तो हम लोग का ये एचसीएफ है और ये क्या है, एलसीएम। हम लोग का आंसर हो चुका है यहाँ तक। ठीक है, एक तो ये प्रोसेस से हम लोग आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाला है आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 का 1 था वो तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 का 2 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 17, 23 और 29। ठीक है, ये 3 नंबर दिया है, इन तीनों नंबर का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आपको अभाज्य गुणनखंड पहले लिखना पड़ेगा। तो देखिए 17 जो है ना, ये खुद अपने आप में क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, मतलब अभाज्य संख्या है। 17 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 17 को हम लोग अगर लिखें तो 1 गुना 17 लिखा जा सकता है, क्योंकि 17 का कोई भी हम लोग का फैक्टर नहीं होने वाला है। तो 17 लिख सकते हैं या 1 गुना 17 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि यहाँ 1 जो है ना ये अभाज्य संख्या नहीं है, 1 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन एक बात आपको समझना है कि 17 तो अभाज्य संख्या है, 23 क्या है, अभाज्य संख्या खुद है 23, अभाज्य गुणनखंड इसका नहीं होता है। तो 23 का अभाज्य गुणनखंड होता खुद ये 23 अभाज्य संख्या है, तो ये 1 गुना 23 लिखा जाएगा। 29 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 1 गुना हम लोग 29 लिख सकते हैं। अब चूंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से बोला था एचसीएफ और एलसीएम, लेकिन 1 जो है ना वो अभाज्य संख्या है नहीं। फिर भी अगर तीनों में देखा जाए 1 के अलावा तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं इसीलिए एचसीएफ 17, 23 और
29, इसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या बोला गया था, जो तीनों में कॉमन हो। अगर एक हम लोग नहीं लिखे ना तो कुछ भी कॉमन आपको नहीं दिखेगा। जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो आंसर हमेशा एक आता है। तो यहाँ पर 17, 23 और 29 खुद अभाज्य संख्या है। अगर तीनों खुद अभाज्य संख्या हो तो हम लोग का एचसीएफ हमेशा एक आता है। एचसीएफ हमेशा क्या आता है, एक आता है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको तोड़ के 1 गुना 17, ताकि आपको समझ में आए कि कॉमन एक आ रहा है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे 17, 23 और 29 का। तो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन आएगा वो तो हम लोग को लिखना पड़ता है, यानी 1। इसके अलावा जितना संख्या बचेगा सभी को लिखना पड़ता है, यानी 17 गुना 23 गुना 29 को। अब हम लोग को 17, 23 और 29 को क्या कर लेना है, गुना। तो पहले हम लोग 17 को 23 से गुना यहाँ करते हैं, 7 या 21, 7 में 2, 7 दूनी 14, हाथ में 1, 2 और 1 3, यानी यहाँ पर आ जाएगा 391। अब इसको हम लोग 29 से गुना करेंगे, 9 आएगा, 9 9 में 81 का 1, हाथ में 8, 9 3 27 और 8 35, 2 से गुना करते हैं, 2 9 18, हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, 9 3 3 और 11, यानी गुना करने पर आया कितना, 1 1 3 3 9, 1 1 3 3 9। ये क्या निकल गया, आपका एलसीएम निकल गया। ठीक है, तो ये 17, 23 और 29 खुद अभाज्य संख्या था। तो जब ये तीनों खुद अभाज्य संख्या है तो एचसीएफ हमेशा एक आएगा, और बाकी एलसीएम तीनों को मल्टीपल करने से आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया एचसीएफ किस प्रकार आपको निकालना है और एलसीएम किस प्रकार निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 3 क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, हम लोग उसको भी बनाएंगे, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए लिखा हुआ है 8, 9 और 25। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 3, इसमें लिखा हुआ है 8, 9 और 25। ठीक है, इन तीनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 8 जो है ना, 8 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 2। 9 का लिखेंगे तो क्या आएगा, 3 गुना 3। 25 का लिखेंगे तो क्या आएगा, 5 गुना 5। अब एक बात आपको समझना है, इन तीनों में कुछ भी आपको कॉमन नहीं दिख रहा। इन तीनों में क्या कुछ भी कॉमन दिख रहा, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, और हम लोग स्टार्टिंग में एक भी नहीं लिखे, जो 1 गुना लिखना पड़ता है ना, जो इसके पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए थे। तो एक अगर हम लोग नहीं लिखे, इसके बावजूद भी अगर तीनों में कुछ भी कॉमन आपको ना दिखे ना, तो आंसर हमेशा एचसीएफ का 1 होता है। क्या होता है, 1। तो हम लोग अगर यहाँ लिख दे 1 गुना 2, 1 गुना 3, 1 गुना 5, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक अब तीनों में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो एक दिख रहा तीनों में कॉमन, वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ। अगर तीनों में कुछ भी कॉमन ना हो, एक तो जरूर कॉमन होगा। ठीक है, तो एचसीएफ निकल जाएगा 8, 9 और 25। इन तीनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 कॉमन है तो 1 आ गया। अब लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम किसका निकालना है, 8, 9 और 25 का। ठीक है, अब एक बात समझना, जो कॉमन है ना, ये कॉमन के अलावा, कॉमन तो लिखेंगे, कॉमन लिखने के बाद बाकी जो नंबर बचेगा, जैसे 2 2 2 बचा, 3 3 बचा, 5 5 बचा। इसका मतलब 3 को 2 का मतलब 8 ही तो बचा ना, एक बार में ही गुना कर दिए। 2 को 3 बचा, 2 को 3 का मतलब क्या आया, 9, तो हम लोग 9 लिख दिए। इसके अलावा 2 को 5 बचा है, तो 2 को 5 का मतलब क्या, 25। ठीक है, अब सबको गुना करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 25 8 200, 9 दूनी 18, यानी 1800 आंसर आ जाएगा किसका, एलसीएम का। किसका आ जाएगा, एलसीएम का। क्लियर है यहाँ तक। तो इस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे, एकदम इजी वे में सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 3 क्वेश्चन था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला है, एचसीएफ दिया हुआ है 2 नंबर का, किसका किसका दिया, 306 और 657 का। कितना दिया, एचसीएफ 9। एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का हल। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एचसीएफ का वैल्यू 306, 657। ठीक है, इसका क्या दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया, 9। आपसे पूछा एलसीएम, तो हम लोग को देखिए एलसीएम का एक फॉर्मूला होता है, 2 संख्या दिया हुआ है 306, 657। ठीक है, ये 2 संख्या दिया हुआ है। इसका डायरेक्ट एलसीएम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, दोनों संख्या को गुना करना है। दोनों संख्या मतलब 306 गुना 657 को, और बटा में ना, बटा में एचसीएफ का मान लिखना है। तो एचसीएफ कितना आया है, 9 आया है। इस फॉर्मूला को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि एचसीएफ अगर दिया रहे
और आपसे एलसीएम पूछे दो संख्या का, तो फॉर्मूला होता है दोनों संख्या का गुणनफल बटा HCF। बटा क्या होता है? HCF। मान लिया जाए इसके उल्टा अगर एलसीएम दिया होता और HCF पूछता तो हम लोग क्या करते? अगर एलसीएम दिया होता और HCF पूछता तो हम लोग तो भी दोनों संख्या का गुणनखंड लिखते, ठीक है, और बटा में क्या लिख देते? एलसीएम का वैल्यू। क्लियर है? तो चलिए, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 9 से देखिए 1 कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 चरे 36, ठीक है, यानी आया कितना? 34,657। इन दोनों को हम लोग करते हैं गुना, 657 को 34 से, 7 चरे 28, हाथ में 2, 20 और 2 22, 6 चरे 24 और 2 26, ठीक है, 7 या 21, हाथ में रहा 2, 5 या 15, 2 17, हाथ में 1, 6 18, 1 19, 8 3 13, हाथ में 1 10, 12 2, यानी आया गुना करके 2 2 3 3 8, ठीक है। ये देखिए हम लोग का निकल गया एलसीएम का वैल्यू। बस इस प्रकार आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला को एक बार लिखते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है ना, अगर मान लिया जाए आपको एलसीएम निकालना हो, ठीक है, किसका? 2 नंबर है, मान लेते ए और बी, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये दोनों संख्या क्या है? ए बी माने हैं, और बटा में आ जाएगा HCF का वैल्यू। किसका वैल्यू? HCF का, ये दो संख्या का HCF, ठीक है। और इसके अलावा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मान लिया जाए आपसे HCF का वैल्यू पूछे दो संख्याओं का, वो संख्या क्या है? ए और बी है मान लेते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा ए गुना बी और बटा में आ जाएगा एलसीएम। आपको एलसीएम का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। ये दोनों हम लोग का क्या है? फॉर्मूला है, ठीक है। आपको इसको अच्छे से याद रखना है। इस फॉर्मूला से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है, बस ये डाटा वो बदल देगा। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए हम लोग का जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 तक कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किए, जिसमें 3 क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किए, यानी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों कंप्लीट है। और आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 6 7 मात्र 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो उसको भी हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि सबसे पहले मैं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचा सकूं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो आप इसे अच्छे से नोट करिए। बाकी इसके बाद जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ समझने में अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करिएगा। अगर आपको समझ में आ गया ना तो लाइक करके जरूर जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।